जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एयरफोर्स पे। जी हाँ दोस्तों, आज है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप रागा का पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही अच्छा है आपके एग्ज़ाम के लिए और बिल्कुल 100% आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित बनाया गया है। यानी इस पेपर को आप देख के और इस चैनल पे जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं वो इसी पैटर्न पे है और 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और इसकी PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यदि इस प्रैक्टिस सेट में आप 23% मार्क्स यदि गेन करते हो तो मान के चलिए आपकी जो प्रैक्टिस है यानी आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन, वो बहुत अच्छे लेवल पे है। यानी आपको और आगे बढ़ना है और आगे प्रयास करना है और अच्छा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि कंप्यूटर से है। URL का फुल फॉर्म क्या है, यानी आपको URL की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि साइंस से है। क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों अगर ध्वनि की चाल की बात करूं तो ये एल्यूमिनियम में होती है सर्वाधिक 6420 मीटर प्रति सेकंड, यानी 6420 मीटर प्रति सेकंड आपकी जो ध्वनि की चाल होती है वो एल्यूमिनियम में होती है सर्वाधिक। और उसके बाद लोहे में और फिर वायु में। जो निर्वात है इसमें ध्वनि की चाल 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी जो ध्वनि है वो निर्वात में चलती नहीं है, यानी निर्वात में गमन नहीं करती है। तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। तो आपको बताना है कि सबसे पहले सोने के सिक्के कौन से शासकों ने चलाए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदू यूनानी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू यूनानियों ने इंडिया में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। वह सर्वाधिक यदि सोने के सिक्कों की बात करूं तो वो गुप्त शासकों ने चलाए, यानी सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। व सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए। ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने, सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने, व सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए। जबकि जो ऑप्शन नंबर सी में है सातवाहन वंश, इसने चांदी, तांबे, कांसे, पीतल इनके सिक्के सबसे पहले चलाए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहते हैं, यानी सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, यानी ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थाईलैंड। थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या की बात करूं तो ये होती है 30, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि लोकसभा के होते हैं। ये सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है। आपको बताना है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्रकारिता। ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं जो कि जनवरी फरवरी के मध्य में हुए थे आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, इसमें जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि महिला एकल की बात करूं तो महिला एकल की जीता था सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन ने आपके महिला एकल का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री यानी CM एंड गवर्नर, राज्यपाल, इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% हर शिफ्ट में आने वाला है। तो इसको आप कंफर्म कर लीजिए और इस चैनल पर भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक गहलोत।
अगर ऑप्शन नंबर ए कलराज मिश्र की बात करूं तो ये राजस्थान के गवर्नर हैं, तथा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है पिनरई विजयन, जो कि अपने केरल के सीएम हैं यानी केरल के मुख्यमंत्री हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी में है जयराम ठाकुर, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास कौन से दो देशों के मध्य होता है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत व श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारत व श्रीलंका के मध्य, जबकि जो संप्रति युद्ध अभ्यास है, एक होता है संप्रति और एक मित्र शक्ति। जो संप्रति युद्ध अभ्यास है यह भारत व बांग्लादेश के मध्य, और जबकि जो मित्र शक्ति है वो भारत व श्रीलंका के मध्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले बोल दूं दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको लगता है, जिस भाई ने पहले एग्जाम दिया होगा उसको तो पता है कि जो ये प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल 100% आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं वो उनको भी विश्वास करना चाहिए तथा इसी पैटर्न पे अपनी पढ़ाई रखनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक व एक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपको बेमेल यानी डिफरेंट चूज करना है। तो इसमें अगर डिफरेंट की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 220। देखिए कैसे, यदि ऑप्शन नंबर ए में है 2, जो कि 1 का क्यूब यानी 1 + 1 है यानी 2, जबकि जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9, वो 9 है 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 + 1 बराबर, अगर 8 में 1 ऐड करेंगे तो ये 9, यानी ये क्यूब + 1 ऐड है। ऐसे ही सी में है 4 का क्यूब 64 + 1 1 65। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में है 6 का क्यूब 216 + 4 है, यानी +1 होता 217 तो सही था, लेकिन ये 220 करके बेमेल कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। चिकित्सा का संबंध डॉक्टर से है तो खेल कूद का संबंध इनमें से किसके साथ होगा? कोच के साथ, खिलाड़ी, खेल का मैदान। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खिलाड़ी। देखिए दोस्तों, जो चिकित्सा है वो डॉक्टर करता है, जबकि जो खेल कूद है वो खिलाड़ी करते हैं, कोच नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बन सकता है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो इनके अक्षरों का, इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों का यूज करते हुए बनाया जा सकता है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंटरनल इससे बन जाएगा। आपको हॉनेस्टली अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको सीरीज से है, नेक्स्ट जो सीरीज का अंक आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए, जे के बाद में के दे दिया, के बाद में एम के बाद में पी तथा पी के बाद में टी, तो टी के बाद में आपको बताना है। तो देखिए, जे के बाद में तुरंत के दे दिया, यानी कोई अंतर नहीं है, जबकि के बाद में एल आता है और एल के बाद में एम, यानी एक का अंतर दे दिया। जो एम के बाद में एन और फिर ओ और फिर उसके बाद पी, यानी 2 का अंतर दे दिया। फिर पी के बाद में पी, क्यू, आर और एस, यानी 3 का अंतर देके चौथा दे दिया। तो अब टी के बाद में 4 का अंतर करके हमें 5वां अक्षर देना है। तो टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, तो इसका हो जाएगा डब्ल्यू, एक्स और वाई। 4 छोड़ के यदि 5वां तो वो हो जाएगा वाई, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस जेड को वाई में कर लेना कन्वर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा वाई। ऑप्शन में चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, रीता अपने पति से राम का परिचय करवाते हुए कहती है कि राम के भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो रीता का राम से किस प्रकार संबंधित है, यानी रीता का राम से संबंध पूछा है। तो देखिए दोस्तों, रीता अपने पति से राम का परिचय, यानी पति से राम का परिचय करवा रही हैं और बोलती हैं कि राम के जो भाई है, राम के भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। यानी उसका दादा कौन हुआ, उसके दादा का पुत्र कौन हुआ, उसका खुद का पिता, यानी रीता का पिता कौन है? राम के भाई के पिता, यानी जो राम के भाई का पिता है वो उसका भी पिता है।
तो जो राम और भाई और रीता कौन हो गए, भाई बहन हो गए, तभी उनका पिता हुआ। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है, तो राम उसे बहन कहेगा, यानी वो राम की बहन हो जाएगी। राइट आंसर होगा बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह किस दिशा की ओर अभिमुख है और प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। यानी आपको बताना है कि वह किस दिशा में है और कितना दूर है। तो क्वेश्चन देखें तो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर, यानी कोई व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चलकर बाईं ओर मुड़ता है, यानी दाईं ओर न मुड़कर बाईं ओर मुड़ के कितना 3 किलोमीटर चलता है। वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो यदि दिशा की बात करें तो वह उत्तर दिशा की तरफ है, यानी उत्तर की तरफ उसका, नॉर्थ की तरफ उसका मुख है। और कितना दूर है, तो दूरी हम सीधी दूरी यानी न्यूनतम दूरी निकालते हैं, जो कि ये हो जाएगी, और ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण की बात करूँ तो आधारी स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, यानी जो कर्ण होगा वो 5 हो जाएगा। तो यानी 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ उसका मुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर इलाहाबाद के लिए एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 9:35 पूर्वाह्न पर छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी। तो देखिए दोस्तों, जो बस है वो हर 30 मिनट बाद में जाती है। तो आपको क्या करना है, यदि जो लास्ट बस छूटी है वो 10 मिनट पहले छूटी है, यानी हर बस 30 मिनट में जाती है, तो जो लास्ट बस है वो 10 मिनट पहले जा चुकी, यानी अगली बस 20 मिनट बाद में जाएगी, यानी अगली बस 20 मिनट बाद में जाएगी। और जाने का समय बताया है 9:35, यानी अगर 9:35 में अगर 20 मिनट निकाले तो आ जाएगा 9:15, यानी 9:15 पे पूछताछ क्लर्क ने उस यात्री को पूछा। पूछताछ क्लर्क ने बताया यात्री को ये बात 10 मिनट पहले बस जा चुकी है और अगली बस 9:35 पे जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा, तो आप खुद से इसका राइट आंसर देखिए। चलिए इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि जो 7 है इसके जो सामने 3 है तो वो इसकी पावर कर दिया है, यानी 7 की पावर 3 कर दिया तो कितना हो गया 7 के क्यूब 343, यानी अगर 343 में फिर 7 यानी खुद अपने आप की संख्या घटा रहा है, तो जब से 343 में 7 घटाएंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 336, यानी जो यहाँ पे दिया है। उसके बाद में जो 11 है उसके सामने संख्या है 2, यानी इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो 11 का स्क्वायर होगा 121, और 121 में से यदि खुद संख्या 11 घटाएंगे तो आएगा 110। इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि जो 8 है इसके सामने दिया है 3, यानी इसकी पावर 3 कर देंगे, तो 8 की पावर 3 यानी 512 आपके पास आ जाएगा, जिसमें यदि खुद संख्या यानी 8 घटाएं तो आपके पास आता है 504, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 5 लोग एक गली से जा रहे हैं, यानी 5 लोग, मान लीजिए ये गली है, इससे जा रहे हैं 5 लोग। डी आगे है ए से, यानी ए से आगे कौन है डी है। ई बी से पीछे जा रहा है, यानी जो ई है वो बी से पीछे जा रहा है। सी ए और बी के बीच में है, यानी सी है जो ए व बीच के, तो ए और बी के बीच में यदि सी आ जाएगा तो बी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ई इसके बाद में है, तो ये 5 का क्रम हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा है बीच में कौन है, तो राइट में 2 और लेफ्ट में 2, यानी बीच में कौन है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए, सॉरी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर 30 मीटर त्रिज्या की एक वृत्त अंतर्निहित है। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो देखिए दोस्तों, एक समबाहु कोई त्रिभुज है यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर एक वृत्त अंतर्निहित है, यानी इसके अंदर एक वृत्त है जो इसमें बना हुआ है, ये इसकी भुजाओं से मिलता हुआ। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो वृत्त की त्रिज्या हमें दी है वो दी है 3 सेंटीमीटर, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी ऊंचाई पूछी है, किसकी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों, जो अंतर्निहित वृत्त में जो त्रिभुज के वृत्त होता है अंतर्निहित, उसमें केंद्र से जो नीचे की तरफ जाती है यानी बॉटम तक, और जो ऊपर जाती है, इस रेखा की जो दूरी होती है वो 2:1 में होती है। यानी अगर नीचे 1 है तो ऊपर 2 होगी। यानी अगर ये नीचे 3 सेंटीमीटर है केंद्र से, तो ऊपर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि टोटल इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6 और 3 9 सेंटीमीटर। यानी इसका राइट आंसर होगा 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से रेलगाड़ी 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए दोस्तों, आपको जो चाल दी गई है वो मीटर प्रति सेकंड में तथा आपको घंटे में किलोमीटर में दूरी पूछी है। तो हम 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी 18/5 से गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। और हमें क्या पूछा है, 2 घंटे में दूरी, तो 36 दूनी 72, यानी 72 किलोमीटर वह चलेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है आपको साइन 90 डिग्री का मान बताना है। तो इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1। इस प्रकार से डायरेक्ट मान भी आपसे पूछता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन? साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यदि कोई धन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो हम उसकी क्या रेट, यानी जो उसकी इंटरेस्ट रेट है वो ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करें, जितना गुना दिया है उससे एक कम, यानी 4 दिया है तो 3, और कितने वर्ष में 5, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, यानी ये हो जाएगा 5 से 20 बार, और ये 60%, यानी 60% उसकी क्या है, रेट है, ब्याज की रेट। यदि 60% रेट है तो 16 गुना कितने वर्ष में होगा? तो 16 गुना में एक कम करेंगे तो 15, और 60 रेट प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो 15 चौक 60 और 4 से 100 25 बार, यानी 25 वर्ष में वह आपका जो धन है वो 16 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन? इसमें आपको ये सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो जब भी a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में प्रश्न दिया जाए तथा जो नीचे होती है a स्क्वायर, उसके बाद में जो ये साइन होता है, अगर ये साइन माइनस का है तो हम प्लस कर देंगे, और अगर ये साइन प्लस का है तो माइनस कर देंगे। तो नीचे साइन माइनस का है तो हम दोनों को, a को और b को प्लस कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे कि जो 0.687 है उसमें 0.313 यानी a प्लस बी कर देंगे, जो कि आपका मान आएगा a, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है राम एक वस्तु को 25% हानि पर 1600 रुपये में बेचता है, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए कि 25% का लाभ हो? यानी कोई वस्तु है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और बोल रहा है 25% हानि में बेचता है और 600 रुपये में बेचता है, यानी 4 की वस्तु को 1 कम यानी 3 में बेचता है, जबकि हमें वास्तविक मान दिया है 600। जब 1 इकाई का मान ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा 200, और हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है सबसे पहले। तो 4 जो क्रय मूल्य है उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800, यानी आपके पास क्या है, 800 क्रय मूल्य है, और उसे 25% लाभ पे बेचना है। तो यदि 800 का 25% निकालूं तो वो हो जाएगा 200, यानी 25% लाभ में बेचेंगे तो उसे 1000 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी 200 का 25% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है
64 का 87 सही 1/2% क्या है। यानी आपको 64 का 87 सही 1/2% बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि जो 87 से 1/2, इसे हम इस प्रकार से हल नहीं कर सकते, तो हम इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। तो इसकी अगर फ्रैक्शन की बात करूँ तो इसकी फ्रैक्शन होगी 7/8, यानी जो 1/8 होता है 12 सही 1/2%, इसे 7 से मल्टीप्लाई किया गया है जब आता है 87 सही 1/2%। तो यदि 7/8 है तो हम इसे अब 64 से गुणा कर लेंगे, यानी इसका 87 से 1/2% निकाल लेंगे फ्रैक्शन से। तो 8 8 64, और यदि 8 को 7 से तो 8 7 56, यानी इसका राइट आंसर होगा 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके नॉन वर्बल से हैं। नॉन वर्बल के 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जैसा कि आपको पता है। तो इसमें आपको सीरीज है, सीरीज में नेक्स्ट वाला फिगर आपको चूज करना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि जो ये बीच में ये बना हुआ है इसका चेहरा, इसमें पहले 1 डॉट है, फिर 2 डॉट है, और उसके बाद 3 डॉट है। तो अब इसमें 4 डॉट हो जाएंगे, यानी 4 डॉट किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। और अगर किसी और ऑप्शन में भी 4 डॉट दे देता तो हमें क्या देखना है कि जो ये पहले फिगर में लेफ्ट साइड में ये डॉट है, जो दूसरे फिगर में राइट साइड में जा रहा है, फिर तीसरी फिगर में वापस लेफ्ट में जा रहा है, तो चौथे में राइट में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फिगर आकृति बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है कि जो ये डार्क वाला हिस्सा है इसे एक ब्लैंक छोड़ के दूसरे में ले जाया गया, यानी इसे छोड़ दिया और इसमें ले आया यहाँ पे, फिर इसे एक छोड़ देगा और दूसरे में ले जाएगा जो यहाँ पे लिया है, फिर उसे एक छोड़ देगा और यहाँ पे ले आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में और ए में दिया है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो इसके जो 3 थे ये बाहरी कोण, ये तीनों में पहले एक हटा दिया, यानी इसमें 2 शेष बचे, फिर इसमें 1 शेष बचा। तो अब हम इसे भी हटा देंगे तो कोई भी एक खूंटी वगैरह कुछ भी नहीं बचेगी। तो ऑप्शन नंबर ए में ये खूंटी दी है जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपका एनोलॉजी बतानी है, यानी इस आकृति के सदृश ये आकृति है, तो हमें इस आकृति के समान कौन सी आकृति होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, चेहरा वैसा का वैसा है। जो आई साइट है जिसका डार्क हिस्सा है इसमें राइट साइड में है और इसमें लेफ्ट साइड में कर दिया। और इसमें क्या किया है, जो नीचे है डार्क साइड आंखों का, वो ऊपर कर देगा आप डार्क साइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ऊपर व एक नीचे दे दिया डार्क एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपको डिफरेंट चूज करना है, यानी आपको डिफरेंट आकृति बतानी है, कौन सी आकृति इन तीनों से डिफरेंट है। तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई। देखिए ये कैसे डिफरेंट है कि जो ए है वो 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति है, एफ है वो भी 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति है, जेड वो भी 3 से, जबकि जो ई है वो आपकी 4 भुजाओं से बन रही है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको वेन डायग्राम बताना है। वेन डायग्राम बताना है आपको, दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच आपको वेन डायग्राम बताना है। तो देखिए दोस्तों, दूध, बकरी, गाय और मुर्गी, तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो कैसे, देखिए दोस्तों, जो बकरी और गाय है वो दूध देती हैं, यानी बकरी और गाय है वो दूध देती हैं, जबकि जो मुर्गी है वो एक अलग प्राणी है जो कि अलग हो जाएगी, जबकि जो बकरी और गाय है वो दूध देने वाली प्राणी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। वो क्वेश्चन था कि भारत की पहली महिला एयरफोर्स की पायलट कौन थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हरिता देओल, यानी हरिता देओल भारत की पहली महिला वुमेन एयरफोर्स पायलट थी। तो देखिए आपको आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर प्लस क्वेश्चन बताना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट कैसा था। अगर अच्छा लगा तो कीमती समय में से 2 मिनट निकाल के एक लाइक व एक शेयर जरूर करें। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको बताना है किस स्टेट में व किस जगह स्थित है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।